देर रात रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में दो बाइक सवार लोगों की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। दोनों युवक रामनगर के टांडा मल्लू जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। ये लोग रामनगर से घर की ओर जा रहे थे टांडा मल्लू को। तेलीपुरा रोड पर हाईवे से दूसरी रोड जो पीछे वाली, तो तेलीपुरा और चिलिया के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ये दो लड़के थे बाइक से, आगे गाड़ी जा रही थी ट्रक वगैरह, उससे ये भिड़े यहाँ पर। एक एक्सपायर हो गया है, एक सही है। इनको जो है फिर 108 के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इनको जो है मृतक घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चकराता से विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को नदारद बताया। उन्होंने कहा कि हार के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को उत्तराखंड आना चाहिए था और कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करना चाहिए था, लेकिन वो नदारद है। राजनीतिक वातावरण में सांस ली है और मैं छठी बार विधायक हूँ, तो स्वाभाविक बात है, हम जब चुनाव मैदान में जाते हैं कभी हम हारते हैं कभी जीतते हैं। हार का मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो, निराश हो और घर बैठ जाएं। उससे तो पूरा दल जो है संशय की स्थिति में आ जाता है। हार गए तो बल्कि हारने के बाद तो दुगने उत्साह के साथ प्रभारी को आना चाहिए और कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए, लेकिन नदारत है। पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास अपने 3 दिवसीय पिथौरागढ़ के भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र योजनाओं की समीक्षा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना के अंतर्गत जिन विभागों की पहली और दूसरी किस्त जारी हो चुकी है, वो विभाग विकास कार्यों को लेकर तुरंत ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। प्रभारी मंत्री होने के नाते आज पहला मेरा आगमन पिथौरागढ़ जनपद का हुआ है, जिसमें 2022-23 की जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं का मैंने यहाँ पर मूल्यांकन किया और निर्देशित किया है कि जो प्रथम और द्वितीय किस्त जिन जिन विभागों को मिल गई हैं उनमें तत्काल टेंडर प्रक्रियाएं शुरू करें और समय पर गुणवत्तापूर्वक काम हम शुरू करें। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद की 3 बड़ी समस्या मेरे संज्ञान में आई हैं, जिनके लिए मैंने माननीय मंत्रीगणों से, विभागीय सचिवों से वार्ता की है। जिसमें पहला प्रकरण अपना यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज SIT है उसमें एडमिशनों की समस्या, उसके भवनों का जो प्रकरण है वो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने कल ही शाम को अपने प्रावधानिक शिक्षा मंत्री और उनके सचिव से वार्ता की है और तत्काल एडमिशनों की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरा, मेडिकल कॉलेज और यहाँ का जो बेस अस्पताल है उसको सुनियोजित करने का, उसको ठीक करने का जो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मुझे बताया। मैंने माननीय धन सिंह रावत जी से और स्वास्थ्य सचिव से बात करी है। बेस अस्पताल में हम पदों का सृजन करने जा रहे हैं और तत्काल बेस अस्पताल को सुजतित करने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चयन हो गया है और उसमें भी जल्दी ही जो भवन बन गए हैं उनमें डॉक्टरों की नियुक्ति और अपने प्रोफेसरों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव शासन में जो लंबित है उसको भी हम निस्तारण करने जा रहे हैं। साधारण वाहन खरीद रहा हूँ, चूँकि अभी 200 वाहनों की व्यवस्था हमने दिल्ली को करनी है। 300 करोड़ रुपया मुझे ADP द्वारा मिल रहा है। अभी हमने इस बीच रोडवेज की स्थिति को सुधारने में पूरा अपना काम किया है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो संपत्तियों का बंटवारा था उसमें सबसे पहले 205 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट और रोडवेज को मिला है। इसके लिए अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश की ओर से, जिन्होंने 1 हफ्ता पहले 100 करोड़ रुपया रोडवेज को दिया है। मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मैं चुस्त दुरुस्त करूँगा और जैसी मैदानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल वाहन चलेंगे उन वाहनों को पर्वतीय क्षेत्र में चलाकर जो कोरोना के समय जो वाहन हमारे बंद हुए थे उनको सबको मैं रेगुलर चलाऊँगा।
और ये प्रयास हो रहा है कि नैनी सैनी हवाई अड्डे को हम अपने आर्मी को सौंपने की बात कर रहे हैं और यहाँ 72 सीटर हवाई जहाज़ का निर्माण करने के लिए भूमि का चयन और अन्य काम करने की बात कर रहे हैं। मगर पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि कम से कम 20 सीटर का हवाई जहाज़ यहाँ चले, नवंबर से रेगुलर चले और जो यहाँ के लोगों की मांग है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र सीमांत क्षेत्र होने के कारण ये जो अभिनव प्रयास किया गया था उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नवंबर से जो हमारा जो स्थापना दिवस होगा उससे पहले ये काम भी हम शुरू करेंगे। बहुत से और इशू मेरे सामने आए हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी पैसा अपने जनपद में आए उसका समुचित विकास हो, ईमानदारी से, निष्ठा से, गुणवत्तापूर्वक काम समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से हो, ये पूरे दिशा निर्देश अधिकारियों को और जिलाधिकारियों को दिए हैं। ये मेरे संज्ञान में आ गया है और आज ही सुबह मैंने प्रमुख सचिव PWD से बात करी है, शासन में पत्रावली गई है और मैंने आज ही निर्देश जारी कर दिए हैं। जो पिथौरागढ़ के जो सीनियर हमारे यही हैं उनको तत्काल आज ही अधिशासी अभियंता का चार्ज दे दे ताकि हमारा काम सफ़र न हो और PWD की सड़कों का निर्माण शुरू हो जाए। पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला स्थित केंद्रीय औषधि और संगत पौधा संस्थान के अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार द्वारा 110 कार्यरत ठेका कर्मियों से काम के एवज में सभी से 6-6 हजार रुपए मांगे जाने पर भारी बवाल खड़ा हो गया। आक्रोशित ठेका कर्मियों ने ठेकेदारों को संस्थान में बंद कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं ठेका कर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर लगते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी भाजपा नेताओं के साथ अनुसंधान केंद्र में आ पहुंचे। उन्होंने ठेका कर्मियों से वार्ता कर ठेकेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय से CMAP में हम लोग लैब करने आते थे। कई क्लासेस, कई हमारे कोर्सेज होते थे यहाँ के। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित संस्था है और इसने सुगंधीय पौधों और औषधीय पौधों के संबंध में एक अच्छी रिसर्च की है। मुझे आज दुख है कि इतने लंबे समय से कभी भी CMAP की कोई शिकायत नहीं मिली और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मज़दूरों को एक नए ठेकेदार आए हैं, उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो इलीगल तरीके से एक फॉर्म दे रहे हैं जिस फॉर्म पे उन्होंने अपना पता भी नहीं लिखा, अपना नाम भी नहीं लिखा और कहते हैं कि 6,000 रुपये हमें एडवांस दो और वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो मैं आज ये जानने के लिए मज़दूरों को क्यों ऐसा परेशान किया जा रहा है और जिन मज़दूरों ने मना किया कि भाई हम 6,000 रुपये तुम्हें क्यों दें, आज तक कभी नहीं दिया, तो उन्होंने उनको कह दिया इनको हटा दिया जाए काम से, ऐसा संस्था को लिख के दे दिया है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि कोई डिफ़ॉल्टर किस्म का या कोई गलत किस्म का ठेकेदार यहाँ आ गया है जिसकी वजह से मेरे 100 से अधिक भाई बहन जो यहाँ के निवासी हैं, कर्मचारी और मज़दूर हैं, उनके पेट पर लात लग गई है। तो ये गंभीर सवाल था, इसलिए मैं आया। मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने वस्तुतः मुझे अवगत भी कराया और उनके संज्ञान में मामला था और उन्होंने कहा कि हमने खुद भी इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। आया है कोई ऐसा हमारे पर रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपनी ओर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार को मिल रहा है, से पूछ रहे हैं, बाकी इसको हमने अवगत करा दिया। हमारे हेडक्वार्टर जो भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए उनकी भी ये बात है, वही जनप्रतिनिधि के भी यहाँ पर आए मजदूरों की बात उन्होंने सुनी, तो हम उनके दिमाग में आपको बता जो भी डिस्कशन करेंगे न्याय संतोष कोई कार्य हमारे क्षेत्र में होता है। इस प्रकार की कोई बात अगर सीधे मान जाए तो हमने चूँकि हमारे स्ट्राइक हमारी फसल है उसको प्रभाव पड़ रहा है, तो हमने जो भी ठेकेदार उसने बोला है कि सर्वे कर उनको निर्देश हमारे काम हमारा काम डिस्टर्ब मैं हमारे कुआरों 25 साल मेरे को यहाँ नौकरी करती हूँ। ये हमसे रिश्वत मांगी कि 6,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दिया। हाँ, 2 को बिठा दिया गया है जिसने उनकी डिमांड नहीं सुनी, इसके चलते उनको 2 को निकाल दिया। विधायक जी आए हैं, विधायक जी को सब सही कर देंगे, जो भी होगा बहुत सही। विधायक जी आप लोग अधिकारियों को सबको पता है इस चीज़ के बारे में। हमसे 2 दिन हो गए बैठे हुए यहाँ पे, किसी ने नहीं सुनी, तो फिर हमने मानी सीधे विधायक जी को अल्टीमेटम दिया, फिर वो आए हमारे साथ। और जैसा हमसे ये कहता है कि सब लेबर के साथ अन्याय हो, तो वैसी बात को सब 20-25 साल होगा सबको कर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ठेकेदार अब कर रहा है। अभी ये जानकारी मिली थी कि मजदूर इकट्ठा हो गए हैं, इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिसके क्रम में सभी मजदूर इकट्ठा हो गए थे
तो मुझे सूचना मिली तो मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी मेरी विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी वार्ता चल रही है कि क्या तय हुआ था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है तो किसी शर्त और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही की जाती है। वो मूल शर्तें क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके आधार पे तय कर लिया जाएगा कि क्या निर्धारित हुआ था। जैसा कि प्रबंधन ने मुझे बताया, विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने अवगत कराया कि इस तरीके का विषय अभी तक नहीं था। तो निश्चित तौर से जांच का विषय कि कहाँ से ये बात आई, क्या मूल कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर मूल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की कोई विषय नहीं है तो निश्चित तौर से किसी को भी अधिकार नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के सिवा या मूल जो एम्प्लॉयर है या जो संस्था है उससे इतर कोई बात करे। दूसरा विषय ये भी संज्ञान में आया कि मजदूरों की ये डिमांड थी कि हमारा ESI नहीं कट रहा है या उनका कार्ड नहीं बने, तो निश्चित तौर से ये गंभीर विषय है। तो श्रम विभाग के अधिकारी को भेज के जो भी नियमानुसार उनकी जो बनती है बात या उनका जो कार्ड बनता है उस सब की कार्रवाई पूरी की है। शासन ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसको लेटर जारी किया है और उसको बुलाया है। हमने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसको बुला के, और अगर ये अनियमितताएं करता है और जो नियम और शर्तें हैं, जिस शर्त पे ठेका दिया गया, अगर उसमें शर्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से इसका ठेका कैंसिल किया जाए। गौतम इंटरप्राइजेज के नाम से कोई कंपनी है, कोई फर्म है रानीखेत की। 110 कर्मचारी वहाँ पर हैं जो लेबर का काम करते हैं और श्रमिक का काम करते हैं। उनकी ये प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस तरीके से उनके साथ अनियमितताएं बरती जाएंगी या उनका शोषण किया जाएगा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने वहाँ पर माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी को भी बुलाया था, उनसे भी वार्ता हुई है, प्रशासन से भी वार्ता हुई है, प्लस SDM साहब भी वहाँ पहुँचे हैं और वो पूरी नियम और शर्तों की वहाँ जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद इस निर्णय लिया है। टिहरी जनपद के विकासखंड भिलंगना स्थित प्राचीन सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की खूब भीड़ देखने को मिली। वहीं अष्टमी के दिन जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान भी मां के दरबार पहुंचकर जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सोना सजवान ने मंदिर में सड़क पहुंचाने पर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह को भी धन्यवाद किया। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दशहरे की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं अपनी आराध्य देवी माँ राजराजेश्वरी के मंदिर पे आई हूँ। यहाँ पर जो पूजा अर्चना हुई, पूजा वगैरह जो हुई है, उसके लिए समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए, देश प्रदेश वासियों की खुशहाली के लिए जो माँ से प्रार्थना की गई है मेरे द्वारा। और मैं इसी के साथ सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय विधायक जी को, जिन्होंने यहाँ पे रोड पहुँचाई है। जो यहाँ पर हमारे जो श्रद्धालुगण आते थे, उनके वर्षों पूर्व जो मांग थी वो मांग पूरी हुई। और मैं माता से ही प्रार्थना करती हूँ कि सबको कुशल मंगल रखें। और साथ में जो यहाँ पर हमारे देश और प्रदेश से जो इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं यही विनती करती हूँ कि यहाँ पर बहुत सुंदर भव्य माता का मंदिर है। जो मन और श्रद्धा और दृष्टि से यहाँ पे आते हैं, माता उनकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करती है। मैं पिछली बार इस भिलंगना विधानसभा की अध्यक्ष होने के नाते पहली बार यहाँ पे आई थी। उस समय यहाँ पर सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के शिलापट से अपना नाम हटाने की मांग की। उन्होंने सितारगंज शहर को छोड़ गांव में योजना का शिलान्यास करने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि शहर की योजना को शहर में देना चाहिए, ना कि गाँव में। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा कई बार प्रस्ताव भी पास करके शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना को सितारगंज में नहीं बनाया जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शहरी क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा, एक अच्छी और कल्याणकारी, जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है, उसको प्रारंभ किया गया, जो वास्तव में अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन जब उस योजना का ही नाम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है तो फिर वो शहर में बननी चाहिए, ना कि ग्रामीण में। मैं ये नहीं कहता कि आप गांव के लोगों को आवास मत दो, ग्रामीण के लोगों को भी जो है कि आवास दिया जाना चाहिए। लेकिन जब उस योजना का नाम शहरी योजना है तो वो मेरे शहर में बनाया जाना चाहिए। इसकी मांग मैं लगातार जो है कि कर रहा हूँ, मेरा बोर्ड भी कर रहा है। लेकिन कल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो है शिलान्यास किया है, तो उस शिलान्यास का जो शिलापट है उस पर मेरा नाम अंकित किया गया है, जिससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि कागजों में जो ये योजना है वो शहरी क्षेत्र में बनाई जा रही है और धरातल पर वो योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जा रही है।
मैंने इसलिए जो है कि उस शिलापट पे से अगर वास्तव में वहाँ बनाए वो योजना निर्माण हमारे यहाँ नहीं हो सकते तो उस शिलापट पे से मेरा नाम हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं तो मात्र छोटे से अपने इस नगर पालिका क्षेत्र का चेयरमैन हूँ, ना कि पूरे शहर का। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये आशंका अब होने लगी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस टाइम जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि भ्रमित कर रहे हैं और बार बार जो है कि सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा कर दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सुधार करने की आज मैंने मांग की। 1,22,00,000 रुपए की योजना है ये और लंबे समय से इसका वो क्रियान्वयन चल रहा है, जिसको कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो है काशीपुर में जिसका शिलान्यास किया। बागेश्वर में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष डीके जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के गरुड़ ब्लॉक में आगामी 8 और 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। शनिवार को और 9 तारीख रविवार को कत्यूर घाटी गरुड़ में उत्तराखंड क्रांति दल की गरुड़ इकाई बागेश्वर जिले में है के द्वारा एक मंथन चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय, और इसमें उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से लेकर के जो वर्तमान में आज मुद्दे हो रहे हैं, लोग मुखरित हैं उनको लेकर के, हमारे जल जंगल की मुद्दे, चाहे वह बंदरों के भी मसले हों और यहाँ पर बेरोजगारों की समस्या हो, पलायन की समस्या हो, और हमारे जो मूल उत्तराखंड के जो प्रारंभिक मांग के समय जो समस्याएं थी उन सब समस्याओं पर विचार मंथन करते हुए और उत्तराखंड को हम कैसे बेहतर उत्तराखंड बना सकते हैं, अपने सपनों का उत्तराखंड बना सकते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास रणनीति होगी, वो सब विचार मंथन के लिए हमने एक 2 दिवसीय चिंतन बैठक गरुड़ में बुलाई है। उच्च पदाधिकारी को से लेकर के बाकी अन्य संगठनों के लोग भी उसमें, युवा भी हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, शिक्षाविद हैं, कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, वो सब उसमें दूर दूर से भी लोग। बागेश्वर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी में दीपोत्सव के साथ मां सरयू की भव्य आरती की गई। भारी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में भाग लिया। सरयू किनारे जले दीपों से नगर रोशनी में जगमगा गया। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दीपोत्सव को देखने के लिए उमड़ी हुई थी। जैसे कि आज दुर्गा पूजा महोत्सव में आज दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा आरती का एक भव्य आयोजन इसके द्वारा किया गया, जिसमें नगर की संभ्रांत जनता काफ़ी भरपूर सहयोग उन लोगों का मिला है और काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु लोग वहाँ सरयू के तट पर एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी क्षेत्र की जनता को आज अष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा दुर्गा पूजा कमेटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज इस गंगा आरती से समस्त क्षेत्र के रोग, दुख, कष्ट सभी निवारण होंगे, यही मैं गंगा माता से प्रार्थना करता हूँ, बाबा बागनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ। और इस नवरात्रि की आप सभी को मैं बधाई देता हूँ और आने वाले आगे के वर्षों में भी इसी तरीके से माँ दुर्गा की पूजा महोत्सव के द्वारा यह गंगा आरती भव्य रूप में मनाई जाएगी और जिसके लिए मैं दुर्गा पूजा कमेटी का कंधे से कंधे मिला के हमेशा साथ दूंगा।